आज हम लौकी के बीज भी लगाएंगे और उसका फूल अपडेट भी दिखाने की कोशिश करूंगी। और जब आपके लौकी के बीज जर्मिनेट हो जाए, उसमें 4 से 5 पत्ते निकल जाए, तो उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी बना सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में पूरे अपडेट के साथ ये वीडियो में लाई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लौकी, 5 बीज लौकी के लगा रही हूँ और मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल है। मिट्टी पूरी तरह से कंपोस्ट से भरे हुए हैं, कंपोस्ट वाली मिट्टी ही है। और जब पौधे में 4 से 5 पत्ते निकल जाए तो ग्रो बैग भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयार करके रख रखी। और इसी ग्रो बैग में मैं 2 लौकी के पौधों को शिफ्ट करूंगी। तो चलिए जानते हैं, बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं लौकी के 2 पौधे को शिफ्ट कर दे रही हूँ। और लौकी के बीज किस प्रकार से लगाई हूँ, कितने पौधे मेरे जर्मिनेट हुए हैं, चलिए आगे के वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रो बैग आपको भरने के लिए बताएंगे। जब आपके बीज जर्मिनेट हो जाए तो ग्रो बैग आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से ग्रो बैग को आप भर कर रख सकते हैं पहले से। तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं। ये देख सकते हैं गमले की पुरानी मिट्टी है। मिट्टी को सुखाकर इसमें 2 भाग मिट्टी है, 2 भाग कंपोस्ट है, थोड़े से रेत मिलाई हूँ। और यहाँ पर रूट कटे कटे दिख रहे हैं क्योंकि गमले की पुरानी मिट्टी है जो मैं गमले से निकाली थी। और इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 चम्मच नीम खली है और थोड़े से राख भी मिक्स की हूँ। इन सभी को मिक्स करके मिट्टी तैयार कर रखी हूँ ग्रो बैग के ऊपर भरने के लिए। तो इसी प्रकार से आप मिट्टी को पहले से तैयार करके रख सकते हैं ग्रो बैग के ऊपर भरने के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, जब भी आप गमले की पुरानी मिट्टी यूज करते हैं तो कोशिश करें जब भी धूप निकलते थोड़े से आपको मिट्टी को सुखा लेनी है। अब बारिश होती है तो मिट्टी को उठा लें क्योंकि बारिश में अक्सर मिट्टी भीग जाएंगे। तो कोशिश करें थोड़े से धूप निकलने पर मिट्टी को ज़रूर सुखाएं। अगर सुखा कर आप पहले से रख रखे हैं तो उसी मिट्टी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी लगभग तैयार है। अब हम आगे के प्रोसेस में देखेंगे। सबसे पहले ग्रो बैग भरना दिखाऊंगी, फिर आपको सीड ग्रो करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर कुछ गोबर की खाद भी ली हूँ ग्रो बैग में भरने के लिए। गोबर की खाद आपको इस तरह की, आपको 1 साल 2 साल पुराने गोबर की खाद लेनी है। कभी भी ताज़े गोबर ना लें। जब भी आप गोबर की खाद खरीदते हैं थोड़े से पुराने हो तो अच्छा है, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ गोबर की खाद भी मैं ले रखी हूँ ग्रो बैग भरने में। तो यहाँ पर देखिए, फ़िलहाल आपको छोटे से ग्रो बैग आपको भर के दिखा रही हूँ और इसी प्रकार से बड़े ग्रो बैग को मैं भरती हूँ। यहाँ पर कुछ छत साफ की थी और उन जो छत साफ की थी वही सब इस ग्रो बैग में भर रखी हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो पत्ते वगैरह गिरे हैं और उसके साथ मिट्टी वगैरह जो गिरे हैं वो सभी इसे में डाल दी हूँ। यानी कि जब भी आप छत वगैरह साफ़ करते हैं तो उसे भी फेंके नहीं, आप ग्रो बैग में यूज कर सकते हैं। तो नीचे के पोर्शन में इसी छत वाली मिट्टी जो साफ़ की हूँ उसी को डाली हूँ। उसमें मिट्टी भी मिक्स है और गार्डन के पत्ते वगैरह भी मिक्स है। उसके ऊपर एक कुछ किचन कंपोस्ट में डाल रही हूँ जो अक्सर किचन से निकलते रहते हैं। और इसके बाद एक गोबर की खाद आपको लेयर बाय लेयर आपको इसी प्रकार से भरनी है। और फिर इसके ऊपर से जो मिट्टी आप तैयार करके रखे हैं उसी मिट्टी से आपको पूरे ग्रो बैग को कवर कर देनी है। इस तरह से आपको कवर कर देनी है। नीचे के साइड में जो चीज़ भी आप डालते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देनी है कि ये ग्रो बैग तुरंत भर के तुरंत इन पौधों को ना लगाएं। कम से कम 15 दिन पहले ग्रो बैग तैयार कर लें, फिर आप इन लौकी के पौधों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल बड़े से ग्रो बैग बिल्कुल इसी प्रकार से भर रखी हूँ। इसमें करेले के बेल लगे हुए हैं
और ये लौकी के बेल जो ड्रम में लगे हैं बिल्कुल इसी प्रकार से भर रखी हूँ। मैं पहले से ग्रो बैग भर भर के रखती हूँ और उसी ग्रो बैग में फिर 15 दिन बाद पौधों को लगाती हूँ। यहाँ पर अमरूद भी आप लगे दिख रहे हैं। ये 18x18 के बैग हैं, इसी प्रकार से भर रखी हूँ। ग्रो बैग भर कर आपको तुरंत से पौधे को नहीं लगानी है, कम से 15 दिन के लिए छोड़ दें। उसमें हल्की मिट्टी आप नमी बनाकर भी आपको रखनी है समय समय पर। और जहाँ मैं लौकी के पौधे लगाने वाली हूँ, ये देख सकते हैं 18x18 के ग्रो बैग हैं और इसी प्रकार से भर रखी हूँ। अक्सर मैं ग्रो बैग को पहले से तैयार करके रखती हूँ और जब मुझे पौधे लगाने होते हैं इसी में पौधे को शिफ्ट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये 18x18 के ग्रो बैग हैं, यहाँ पर 2 पौधे को मैं शिफ्ट करूँगी। बाकी देखती हूँ कुछ और पौधे हैं। 3 पौधे 5 बीज लगाई थी, पाँचों बीज मेरे जर्मिनेट हो चुके हैं। 2 पौधे यहाँ पर लगा दे रही हूँ, बाकी दूसरे ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं एक शायद ये ओल के कुछ कंद रहे होंगे, ओल यहाँ पर निकल रहे हैं। इसे उखाड़ूंगी नहीं, इसे मैं रहने दे रही हूँ। 2 पौधे पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं, तो इसमें थोड़े से मैं वाटरिंग भी कर दे रही हूँ। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि लौकी के बीज आप किस प्रकार से लगाएं ताकि सारे बीज आपके जर्मिनेट हो जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 बीज लौकी के ले रखी हूँ। बस आपको हल्की गहराई में इस तरह से आपको बीजों को डाल देनी है, ज़्यादा गहराई में भी बीजों को ना डालें। और सबसे बड़ी बात, आपको बीज अच्छी क्वालिटी के लेनी है ताकि सभी बीज आपके जर्मिनेट हों। और यहाँ पर ग्रो बैग में जो मिट्टी है बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की मिट्टी, वेल ड्रेन मिट्टी। यानी कि बीज लगाने के लिए जो भी आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, बिल्कुल चिकनी मिट्टी ना हो। अक्सर चिकनी मिट्टी में अक्सर बीज आपके फैलते नहीं हैं, जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो बिल्कुल हल्की मिट्टी, वेल ड्रेन होनी चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मिट्टी बिल्कुल हल्की है और इसी मिट्टी में इन बीजों को लगा रही हूँ। और आगे की वीडियो में आप देख सकते हैं एक करीब आपको 8 दिन बाद का अपडेट दिखा रही हूँ। जितने सारे बीज लगाई थी सभी मेरे बीज जर्मिनेट हो चुके हैं। टोटल 5 बीज लगाई थी, अब 5 पौधे मुझे निकलते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पौधों को मैं उखाड़ कर बड़े से ग्रो बैग में शिफ्ट कर दे रही हूँ। बाकी 3 पौधों को भी किसी ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूँगी। तो बिल्कुल इसी प्रकार से लौकी के बीज, इस समय बेस्ट सीजन है, जितने भी वेजिटेबल्स बीज हैं आप लगाना शुरू कर सकते हैं। विंटर के भी बीज इसी समय से लगाए जा सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको ग्रो बैग भी भरना बताई हूँ मैं, जिस प्रकार से ग्रो बैग भरती हूँ। और ग्रो बैग भरने के बाद आप कितने समय में आप इसमें पौधे शिफ्ट करते हैं वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी हूँ। और लौकी के बीज किस प्रकार से लगाएं, किस तरह की मिट्टी में लगाएं, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।